हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे कि टू स्पेशल रिजल्ट और चैलेंज रिजल्ट के ना आने की। ये रही बड़ी वजह। जी हाँ, कौन सी बड़ी वजह थी जिसके कारण रिजल्ट नहीं आ रहा है और छात्रों की जान बूझ कर लगाई जाती थी बैग। जी हाँ, एकेटीयू में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो सारी जो है लेटेस्ट अपडेट और जो छात्रों के डाउट हैं, जो कमेंट है, उसका रिप्लाई भी देंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है आज की अपडेट। यहाँ पर देख सकते हैं राजभवन में मैंने आपको कल परसों बताया था कि राजभवन ने जो है जवाब तलब किया था बीसी सर से, जो एकेटीयू के बीसी सर हैं, यानी कि पी के मिश्रा सर से। उनसे उन्होंने जो है राजभवन के सवालों का जवाब जो है विस्फोटक तौर पे दिया। जी हाँ, अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी एकदम से लंगोटिया इन्होंने डुबो दी है एकेटीयू की। जो पहले के जो कुलपति थे, जो एग्ज़ाम कंट्रोलर थे, इन्होंने क्या क्या नहीं किया है, सब कुछ इसमें बताने के लायक भी नहीं। किस तरीके से इन्होंने लूटा है छात्रों से। मैंने पहले ही कहा था, 1 साल पहले ही मैंने कहा था, कैसे 1 करोड़ रुपए छात्रों के लूटते हैं। जितने कितना भी ज़ीरो लगा दो आप, उससे ज़्यादा पैसा इन्होंने छात्रों से लूटा है। ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म के नाम पे इन्होंने 5-5 हज़ार रुपये लिए थे, 10-10 हज़ार रुपये तक लिए थे फॉर्म के नाम से, ये मिस्टर जो बैठे हैं। और उसके अलावा जो है जो चैलेंज के नाम पे 5-5 हज़ार रुपये लेते थे। उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद भी जो है बैग देते थे, बैग के नाम पे लूटते थे। तो सारे जो है भंडा फोड़ दिया। जो पूरे जो एक इस टाइम के वीसी हैं इन्होंने, अब इनके सारे खिलाफ हो गए हैं। इनके सारे खिलाफ हो गए हैं सभी लोग, जो सारे एग्जाम कंट्रोलर थे, जो बीसी थे, सभी लोग इनके खिलाफ हो चुके हैं। बहरहाल क्या है पूरी अपडेट देखिए। घूसखोरी में यहाँ से जो लिखा मैं वही बता रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ क्या लिखा है कि घूसखोरी में नामजदगी के बाद छत्रपति शाहू जी महाराज, यानी कि जो क्या नाम है इनका, विनय कुमार पाठक की बात हो रही। विनय कुमार प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने एकेटीयू कुलपति के रूप में परीक्षा नियंत्रक के चयन के में कानून को हवा में उड़ा दिया। तो उन्होंने प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी को एग्जाम कंट्रोलर बनाया था, जो कि नियम के विरुद्ध था, और प्रमोशन कर दिया था। संचालक फर्म से इंजीनियरिंग छात्रों के नंबरों में बदलाव किया। ये समझ सकते हैं, नंबरों में बदलाव किया, जो कि हजारों हजारों 100 छात्र अगर किसी कॉलेज में थे, उसमें से 80 से 85 छात्रों की बैक आती थी। कैसे बैक आती थी भाई, कहाँ से बैक आती थी? इतने इतने बच्चों की बैक आना नामुमकिन। अगर बैक आती तो कॉलेज को बंद कर देना चाहिए, लेकिन इतनी नहीं बैक आती थी। बहरहाल आगे इन्होंने क्या कहा कि जो है कापियों के मूल्यांकन में रुकावट बनी। डिग्री वितरण 28,000 छात्रों के और परिणाम को रोक दिया। और ये बातें एकेटीयू के प्रति कुलपति के नेतृत्व वाली पाँच प्रोफेसरों की टीम ने जो है बताया, राजभवन में बताया है। और रिपोर्ट में कहा गया कि परीक्षा नियंत्रक ने मौजूदा कुलपति पर अनावश्यक दबाव भी डाला, यानी कि प्रदीप कुमार मिश्रा सर पर, और छात्रों में असंतोष फैलाने का प्रयास किया। अब्दुल कलाम, यानी कि एकेटीयू में कई सालों से फैली भ्रष्टाचार बेल की यह कड़ी कुलधिपति की प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी की एक नोटिस से सामने आई। समझ सकते हैं, पहली जो भ्रष्टाचार थी सालों से, जिनमें 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये, 80-80 हज़ार रुपये लोग छात्रों से लेकर उनकी बैग क्लियर करवाते थे ये लोग। अब क्या हुआ, सचिव जो है, जो कुलधिपति की प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी की एक नोटिस से सामने आई, जो कि 29 दिसंबर को पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी के शिकायती पत्र पर प्रमुख सचिव से ने कुलपति प्रोफेसर प्रदीप मिश्रा के कारण बताओ नोटिस भेजा, जिसमें मेजर्स RMS टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, यानी ये सारा खेल वो लोग मिल के करते थे। किससे? जो 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 कि कंपनी थी, जो छात्रों का डेटा वगैरह अपडेट करती थी, यानी जो नंबर वगैरह चढ़ाती थी, जो नंबर रिजल्ट अपडेट करती थी। क्योंकि यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा है कि एकेटीयू में किसको क्या काम था। मेजर्स RMS टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि छात्रों का जो है क्या करती थी, इस कंपनी ने परीक्षा कार्यों को जो है परीक्षा कार्यों को करोड़ों रुपए का इनको ठेका सौंपा था, और करोड़ों रुपए का भुगतान किया था इन्होंने। उसके अलावा यहाँ पे सारी कंपनी लिखी है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं इस नोटिस को ट्विटर पे भी पोस्ट कर दूंगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो कुलपति की ओर से भेजा गया है जवाब, यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या इन्होंने जवाब भेजा है पूरा। इन्होंने क्या जवाब दिया जिसके कारण जो है पूरी सनसनी फैल चुकी है। इन्होंने जो जवाब दिया यहाँ पे दे सकते हैं। मेसर्स RMS टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उत्तराखंड के जो परीक्षा सूचिता भंग करते समय पेपर लीक के फायदे, यानी कहने का मतलब है जितनी सारी कंपनी को ठेका मिला था, उन सभी कंपनी लगभग जो है उनके जो CEO या फिर जो उनके जो है अध्यक्ष थे, या फिर जो डायरेक्टर वगैरह थे, वो सभी जेल में बंद हैं। समझ सकते हैं, सभी लोग जो है जेल में बंद हैं। तो इस तरीके से जो है इन्होंने छात्रों से पैसा लूटा, जिसे करोड़ों रुपए, और छात्रों के बैग के रूप में जो उनको बैग थमा दिया। पास होने के बाद भी छात्रों को ज़बरदस्ती बैग देते थे। यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। कुलपति के प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी के सवाल जो है ये थे, और उन्हीं के सवाल, उन्हीं नोटिस की वजह से ये सारा जो है इनका खेल उजागर में आया। बहरहाल ये सारी अपडेट थे। और उसके अलावा जहाँ तक छात्रों के जो डाउट है उस पर भी बात कर लेते हैं। चेतन दिवाकर कह रहे हैं सर, 3rd सेमेस्टर में बी फार्मा के एग्ज़ाम्स कब से होंगे? तो भाई बी फार्मा 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, मार्च में होगा। ठीक है, अभी बहरहाल कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है।
ऑफिशियल शेड्यूल नहीं है। जब तक ऑफिशियल शेड्यूल आएगा उसी में पता चलेगा कि कन्फर्म क्या है। शिवम क्या कह रहे हैं, सर चैलेंज वोल्यूशन का रिजल्ट कब तक आएगा? आज भी नहीं आया। तो भाई अभी नहीं आएगा, वेट करिए, जब आएगा तो आपको इन्फॉर्म करूँ। तो अब मैं आपको सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ। तो एजेंसी जो सी सभी के जो कर्मचारी थे वो जेल में बंद हैं, जो जिन्होंने जो है कई कई छात्रों से कई कई लाखों रुपए करोड़ों रुपए लूटे हैं। बहरहाल मिलके बीसी जो पूर्व बीसी और नियंत्रक जो थे एग्ज़ाम कंट्रोलर। तो बहरहाल अभी कोई अपडेट नहीं एग्ज़ाम की, जब आएगा रिजल्ट बता देंगे चैलेंज वोल्यूशन का। आर के गोस्वामी क्या कह रहे हैं, RX गोस्वामी, सर मेरा कैरियर का जो है एग्ज़ाम में यूनिफॉर्म लगा दी थी, अभी तक मेरा रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ। तो भाई वेट करो, जब अपडेट की कोई सूचना आई तो इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि अभी कम से कम एक हफ्ता लग जाएगा। प्रांशु कौशल क्या करें, स्पेशल कैरियर का रिजल्ट AQ 1 पे कब तक अपडेट हो? भाई अभी जब तक AQ में सब कुछ सही नहीं होगा, पहले तो जो रिजल्ट बचे हैं 1 के 4 से 5 हज़ार बच्चों के वो आएंगे स्पेशल वाले, उसके बाद ही सारे अपडेशन वगैरह काम शुरू होगा। तो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अभी देख ही रहे हैं सब कुछ जो राजभवन में जवाब दिया जा रहा है, सब कुछ जो है कुलपति जी अपना कुछ कह रहे हैं, पूर्व जो एग्ज़ाम कंट्रोलर थे उनकी तरफ से कुछ कहा जा रहा। तो सारी चीज़ें अभी सब कुछ सही नहीं चल रही है। और आप यूनिवर्सिटी में अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी सही नहीं होगी, इसलिए अभी आपको पूरा पूरा वेट करना ही पड़ेगा। कम से कम अभी 5 से 6 दिन कम से कम लग जाएगा मेरे हिसाब से। बहरहाल अगर कोई अपडेट आती तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। और हाँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमारा जो दूसरा चैनल उस पर अपलोड करने की कोशिश करूँगा मैं, जो ब्राइट ब्रेन 786 है, क्योंकि इस चैनल पे मैं ज़्यादातर इस पे भी करेंगे बट अभी नहीं करेंगे। अभी जो वीडियो अपलोड होगी आप लोग उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्राइट ब्रेन 786, क्योंकि अब ज़्यादातर वीडियो आपको उसी पे मिलेगी, ब्राइट ब्रेन 786 वाला जो चैनल है, ठीक है, उस पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, जैसे कोई अपडेट मिलती है आपको इन्फॉर्मेशन ताकि मिल सके।